नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। ग्रहों की सीरीज में अभी हमें बुध, शनि, राहु और केतु ये सब अभी करना बाकी रह गया है, तो अभी मैं बुध का ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको बुध के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि बुध ग्रह किस चीज़ों का कारकत्व है बुध ग्रह पर, मतलब बुध क्या क्या चीज़ें दर्शाता है हमारे जीवन में। आज के जीवन में भी बुध कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी चीज़ों पर उसका कारकत्व है। उसके साथ थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी या वैदिक समझ के मुताबिक भी बुध क्या है हमारे जीवन में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका क्या महत्व है, ये भी जानेंगे। और हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स बुध क्या दर्शाता है ये भी हम जानेंगे। तो हम आज बुध के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे और मेरा जितना ज्ञान है, मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सब मैं आपको शेयर करने की इस छोटे से वीडियो में कर रहा हूँ कोशिश। लेकिन फिर भी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो आप देखिए, ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो लोगों में शेयर भी कीजिए ताकि ये ज्ञान ज़्यादा लोगों तक फैले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बुध के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले चले जाते हैं वापस सौर मंडल में। सौर मंडल में मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्य राजा है और बुध युवराज है। सूर्य के बाद सबसे पहली जो प्लेनेट है वो है बुध, जो सबसे सूर्य से नज़दीक है। उस सबसे पहली ऑर्बिट आती है बुध की, जो सूर्य के आसपास घूमता है। उसके बाद फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, गुरु और शनि। और इसको पाराशर जी ने युवराज कहा है, सूर्य को राजा कहा है। अब ये युवराज कहा है तो ऑब्वियसली ये एक युवा अवस्था है। युवा अवस्था, और वो भी इतनी बड़ी युवा अवस्था भी नहीं और इतनी छोटी भी नहीं। एक बच्चा जो पूरी तरह मैच्योर नहीं है, कुछ इस तरह का युवराज। इसीलिए ये बच्चे जो हमारे घर में होते हैं, तो एक अवस्था के बाद, मान लो 6-7 साल की उम्र होने के बाद, वो क्वेश्चंस बहुत करते हैं, प्रश्न बहुत करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। तो बुध क्या दर्शाता है? क्यूरियोसिटी, जानने की, सब कुछ जान लेने की, कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं अपने माता पिता से, अपने टीचर से, क्योंकि उसको जानना है। उसके लिए सब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसीलिए जानने की उत्सुकता है उसके अंदर। और आज के ज़माने में जो सवाल ज़्यादातर लोग करते हैं वो बुध के कारकत्व में आते हैं, और ख़ास करके जो पत्रकार लोग होते हैं वो सवाल बहुत करते हैं। तो जो पत्रकारिता है वो बुध के दायरे में आता है, बुध के कारकत्व में। अब ये जो युवराज है, तो मैंने कहा बच्चा अवस्था है, तो उसको क्या ज़्यादा पसंद होता है? खेलकूद, खेलना कूदना, मस्ती करना। तो बुध का कारकत्व स्पोर्ट्स और खेलकूद से भी है। मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सबने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, कि स्पोर्ट्स लाइन में मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन से इंसान स्पोर्ट्स लाइन में सफल होता है। तो इसमें अकेला बुध कार्य नहीं करता, मंगल का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऊर्जा है वो। तो बुध भी खेलकूद से के कारकत्व में है, क्योंकि वो युवराज है, उसको खेलना है। दूसरी महत्व की बात, युवराज है इसलिए
बच्चे क्या होता है, एक जगह ठीक से बैठते नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो बुध क्या दर्शाता है, छोटी छोटी यात्राएं भी बुध दर्शाता है। अब दूसरी महत्व की बात क्या होती है कि हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे घर की बात पड़ोसियों को, दूसरे किसी को कह देते हैं, बता देते हैं, फैला देते हैं। कई बार आपने अपने घर में कोई बात हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो माँ बाप बच्चे को बोलते हैं कि दादा को मत बताना, चाचा जी को मत बताना, नाना नानी को मत बताना, लेकिन बच्चे सबसे पहले उनको बोल देते हैं कि घर में ऐसा ऐसा हुआ। तो ये मैसेज पहुंचा देते हैं। तो आज के ज़माने में जो भी मैसेज का काम करते हैं, मैसेज पहुंचाने का, और ख़ास करके उसमें टेलीविज़न, रेडियो और ये न्यूज़पेपर्स, ये सब हमें मैसेज पहुंचाते हैं। मीडिया हाउस खास करके, तो ये सब भी बुध के कारकत्व में आ जाते हैं। दूसरी एक बात बोलूं तो बुध जो है वो क्या दर्शाता है, हमारी बुद्धि, चतुराई। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये पढ़ा लिखा कम है, लेकिन इसके अंदर चतुराई बहुत है, बुद्धिमान है। तो वो बुद्धिमान जो होता है, वो चतुराई होती है, वो बुध दर्शाता है। इसलिए बुध स्ट्रेटेजी का भी मास्टर है, और स्ट्रेटेजी का भी कारकत्व बुध के पास है। और जो चतुर लोग होते हैं, स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं, तो वो खास करके व्यापार में सफल होते हैं, और व्यापार में वो जरूरी भी होता है। इसीलिए बुध व्यापार, वित्तीय मामले, फाइनेंस, ये सब का भी कारक है। और जो उस बुध जो है वो वाणी का कारक है, क्योंकि मैंने कहा कि जो मैसेज पहुंचा देते हैं, कम्युनिकेशन कर देते हैं, इधर का समाचार इधर पहुंचा दिया, तो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, वर्बल होता है, बोल के। तो बुध वाणी का भी कारक है। तो वाणी रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है, बोल के काम करने का, जैसे कमीशन एजेंट, ब्रोकरेज या कंसल्टेंसी, साइकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, तो ये सब जो अपने बोल से और बुद्धिमत्ता से अपने जो व्यवसाय करते हैं, वो खास करके बुध के कारकत्व में आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको खास करके मोटा मोटी भौतिक उसके कारकत्व समझाने का प्रयास किया है। अब इसको हम थोड़ा सा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल लेवल में ले जाते हैं। स्पिरिचुअली बुध क्या है, वैदिक मायने में, वेद के अनुसार बुध क्या है। तो बुध एक चेतना है, और सूर्य क्या है, वो आत्मा है। और बुध एक चेतना भी है और एक बुद्धि भी है। अब हमारे शास्त्रों में, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कहानी है कि बुध ये एक नाजायज संतान है। किसकी संतान है वो? तो ऐसी एक कहानी है कि भाई चंद्रदेव जब गुरु बृहस्पति के वहाँ शिक्षा लेने गए थे, पढ़ने के लिए, तो जब बृहस्पति मौजूद नहीं थे, तब उनके चंद्रदेव ने उनकी गुरु बृहस्पति अपने गुरु माँ की पत्नी तारा देवी के साथ उनके अवैध रिलेशन बने, और उसमें से जो बच्चा पैदा हुआ वो बुध है। ऐसी कहानी है। और वो जो बच्चा हुआ, वो चंद्रदेव उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। गुरुदेव जो उसके
क्योंकि चंद्रदेव तो उसके बायोलॉजिकल फादर हुए, और जो पालक पिता है गुरु बृहस्पति, क्योंकि उनकी पत्नी से वो पैदा हुआ है, तो वो बृहस्पति उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो बुध उसके वहां जाना नहीं चाहता, वो उनको पसंद नहीं करता। ऐसी कुछ कहानी है। तो ये सब कहानी हमें क्या सिखाती है? ऐसी कोई कहानी कोई हो सकती है क्या, घट सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कहानी हो सकती है, लेकिन ऐसी सच्ची घटना हो सकती है क्या? नहीं। ये समझाता है हमें कि बुध है वो बुद्धि है, मन है वो चंद्रमा है, हमारा मन वो चंद्रमा है, सूर्य है वो आत्मा है, और गुरु है वो ज्ञान है, शुक्र है वो भोग है। तो बुध जो है बुद्धि, वो मन से ऊपर है, इसलिए मन को पसंद नहीं है, मन को, चंद्र को वो पसंद नहीं है, क्योंकि बुद्धि का स्थान मन से ऊपर कहा गया है। भगवान कृष्ण ने गीता जी में तीसरा जो कर्म योग अध्याय है उसके अंदर 42वां श्लोक है, उसमें कहा है कि शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर, सर्व से ऊपर है आत्मा। तो बुद्धि का स्थान मन से ऊपर कहा है, और मन तो चंद्र है, इसलिए चंद्र यानी मन को बुद्धि पसंद नहीं आती। जैसे हमारा मन करता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो हमें कई बार हमारे मन को रोकती है, ये तू जो सोच रहा है, ये कर रहा है, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। फिर भी मन नहीं मानता उसको, नहीं, जो मन चाहे वो करता है। तो मन बुद्धि के काबू में रहना नहीं चाहता, कि बुद्धि उसको कंट्रोल करना चाहती है, जो मन को पसंद नहीं है। और बुद्धि है वो ज्ञान से हमेशा टकराती रहती है। हमारे इतिहास में भी गवाह है कि बुद्धिमान लोग और ज्ञानी लोगों में हमेशा टकराव रहा है। तो इसीलिए गुरु और बुध में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टकराव है, लेकिन गुरु को कभी टकराव बुध से नहीं है, लेकिन बुध गुरु से संतुष्ट नहीं है, या कहें कि बुध गुरु के पास कंफर्टेबल नहीं है। और आप देखें काल पुरुष की कुंडली में बुध की दोनों राशियां, मिथुन और कन्या, उसके ठीक सामने गुरु की राशियां है धन और मीन। वो अपने बेटे बुध का ध्यान रखने के लिए सामने ही है, लेकिन बुध की जो राशियां है मिथुन और कन्या, उसमें दोनों ही राशियों में बुध अकेली कन्या राशि में वो स्वग्रही भी होता है और उच्चस्थ भी होता है, लेकिन उसके ठीक सामने मीन राशि जो है गुरु बृहस्पति की, वहां बुध चला जाता है तो नीचस्थ हो जाता है, बलहीन हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान है और वो ज्ञान उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद है बुद्धि। और मैंने कहा ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस कहाँ होनी चाहिए? आत्म चेतना, आत्मा की चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आत्मा का जो कारक है सूर्य, उसके साथ ही ये चेतना रहती है सतत, सबसे नज़दीक ये चेतना है जो आत्मा को हमेशा जागृत रखती है और हमें सत्कर्म करवाती है और हमें सफलता दिलाती है। दूसरी महत्व की बात देखा जाए तो बुध जो है पृथ्वी तत्व है वैसे तो, लेकिन वो सूर्य से बहुत नजदीक है, इसलिए उसके अंदर अग्नि बहुत है, गर्मी बहुत है, आग है। तो वो आग है, वो कौन सी आग है? तो वो इच्छा शक्ति की अग्नि, कार्य कंप्लीट करने की अग्नि, इच्छा, बर्निंग डिजायर जो कहते हैं ना कि ये मैं काम करके रहूंगा, ये आई विल डू इट, ये मैं कर लूंगा, जीत लूंगा। इच्छा शक्ति भी बहुत है, इच्छा कर शक्ति की आग
काम खत्म करने की आग, जीतने की आग, लोक कल्याण की भी आग, लोगों का अच्छा भला करने की भी जो एक आग होती है, तो ये सब आग उसके अंदर आती है। और बात मैंने शुरुआत में बताई कि बुध मैसेंजर है, तो बुध सच में हमारे बॉडी में भी सबसे बड़ा मैसेंजर है। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स में बुध का जो प्रभुत्व है, वो तीसरी राशि जो है मिथुन राशि, उस हिसाब से तीसरा अंग, जो मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कि तीसरी राशि, तीसरा अंग जो श्वास नली है, अन्न नली है, कान है, गला है, कंधे हैं, तो ये सब हमारा तीसरा अंग कहलाता है। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स बुध दर्शाते हैं। और बुध की जो छठी राशि है कन्या राशि, वो 6 नंबर का अंग यानी पेट वाला भाग, तो पेट के आंतिया, ये सब भी बुध दर्शाते हैं। और अगर पूरा बॉडी देखा जाए, पूरे बॉडी एज अ बुध, पूरे बॉडी, तो त्वचा, हमारी त्वचा है वो बुध के कारकत्व में आती है। अब यहीं से हमें पता चलता है कि बुध सबसे बड़ा मैसेंजर है, कि आपके शरीर के कहीं पर भी, कोई भी अंग पर, या हाथ में या पैर में कहीं पर भी कुछ चुभता है या मच्छर ने काट लिया, तो दिमाग को तुरंत पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ। तो ये जो मैसेज दिमाग पर पहुंचते हैं, वो पहुंचाने का काम बुध का है। हम कुछ देखते हैं आंख से, तो दृश्य दिमाग तक पहुंचता है, पहुंचाने का काम बुध का है। हम कोई अच्छी खुशबू महसूस करते हैं, तो खुशबू तो वायु स्वरूप से नाक से अंदर जाती है, लेकिन वो दिमाग तक पहुंचती है, और दिमाग डिसाइड करता है, बुद्धि, कि ये अच्छी खुशबू है, बदबू है। वो बुध का काम है। म्यूजिक सुनते हैं कान से, बहुत ही अच्छा है, मजा आ रहा है, आनंद, या फिर घोंघाट है, एकदम बेकार आवाज है, वो बुध डिसाइड करता है कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो पहुंचाने का काम भी बुध करता है, और अच्छा है या बुरा है, पसंद है या नापसंद है, वो बुध डिसाइड करता है। तो मैसेंजर है, लेकिन वो जो मैसेज बुध तक, सॉरी, हमारे बुद्धि या दिमाग तक, जो हमारे ब्रेन तक जो ये मैसेज पहुंचता है, वो पहुंचाने में जो जो मीडिएटर है साथ में, वो शनि है। जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो सब शनि के कारकत्व में आती हैं। तो हमारा जो चेता तंत्र है, वो बुध और शनि दोनों के कॉम्बिनेशन से काम करता है, और हमारे ब्रेन तक हमारे सभी मैसेज हमारे बॉडी के पहुंचाते हैं। इसलिए ये बुध एक सबसे बड़ा मैसेंजर है। अब एक और बात मैं इंपॉर्टेंट करूं तो पाराशर जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि तीसरा, छठा और 11वां भाव का स्वामी हमेशा अशुभ होता है, और खास करके वो स्वामी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने में ज्यादा भाग भजवते हैं, फर्स्ट इनिशिएटिव लेते हैं। तो काल पुरुष के कुंडली में देखें तो तीसरा, छठा का स्वामी तो बुध है, और 11वें का स्वामी शनि है। तो शनि और बुध ये दोनों नैसर्गिक मित्र है, लेकिन फिर भी ये किसी की भी कुंडली में ये दोनों प्लैनेट बीमारी लाने में, और वो भी लंबी बीमारी, असाध्य बीमारी लाने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी अगर आपका बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बैठ गया, या कहीं खराब होके दूषित भाव में बैठ गए, तो बीमारी जरूर आ सकती है। वैसे देखा जाए तो बुध के जो नैसर्गिक मित्र ग्रह है वो शुक्र है और शनि है, और वैसे देखा जाए तो बुध का कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है, वो समग्रह है, शुभ ग्रह कहलाता है। वैसा वो इसको शुभ ग्रह की कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी मैंने कहा शुरुआत में, वैसे ये कुमार अवस्था है, ये बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था तो नहीं, लेकिन कुमार अवस्था है। तो कुमार अवस्था में जैसे हम कहते हैं बच्चों को अच्छी संगत में रखेंगे तो अच्छे उसके संस्कार आएंगे, अच्छा बनेगा, बुरी संगत में जाएगा तो वो बुरा बन जाएगा। सेम वैसे ही बुध का भी है।
बुध जिस ग्रह के साथ कुंडली में बैठता है उसी के गुण वो ले लेता है और वो वैसा ही बन जाता है। यानी अगर पाप ग्रह के साथ बैठ गया, शनि राहु के साथ बैठ गया, तो वो ऐसा हो जाएगा और शनि जैसा ही बुरा प्रभाव या राहु जैसा बुरा प्रभाव वो देना शुरू कर देगा। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठ गया, गुरु या शुक्र के साथ या सूर्य के साथ तो नॉर्मली होता ही है, तो ये उस जैसा हो जाएगा। और गुरु के साथ बैठा तो उसकी बुद्धि और अच्छी हो जाएगी, ज्ञान के साथ वाली हो जाएगी, विवेकपूर्ण हो जाएगी और वो गुरु जैसे गुण प्राप्त कर लेगा और शुभत्व प्रदान करेगा। तो ये बुध की एक खूबी है कि वो न तो शुभ है न तो अशुभ है, जिसके साथ बैठ गया वैसा वो हो जाएगा और वैसा ही वो फल देगा। बुध फिर भी हम सौर मंडल में देखते हैं कि बुध से दूसरा नजदीक में नजदीक जो ग्रह है वो कौन है, तो वो है शुक्र। सौर मंडल में सूर्य के आसपास सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र की कक्षा आती है, उसके बाद पृथ्वी तो दूर है, तो सबसे नजदीक है शुक्र। और शुक्र उसका नैसर्गिक मित्र भी ग्रह कहलाया हुआ है। तो शुक्र यानी भोग, यानी हमारी बुद्धि ज्यादातर कहाँ लगी रहती है, भोग में लगी रहती है। उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, भोग में। तो बुध क्या करता है, मन को कहाँ ले जाता है, भोग की ओर ले जाता है और भोग उसको प्रिय है। जो भोग से परे हो जाता है, योग में चला जाता है, तो उसकी बुद्धि उच्च स्तर में चली जाती है, बुध उसका और अच्छा हो जाता है और उस आत्मा की ऊर्ध्व गति हो जाती है। तो ये सब जो अरेंजमेंट है, सूर्य बुध शुक्र गुरु, ये सब हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत देती है। समझाते हैं कि ये शुक्र क्यों है, ये भोग क्यों है। हमारे पृथ्वी भी शुक्र से नज़दीक है, क्योंकि हमारे पृथ्वी लोक में भी लोग सबसे ज़्यादा भौतिक और भोग की ओर ज़्यादा दौड़ते हैं। बातें मोक्ष की करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा झुकाव कहाँ पे ज़्यादा रहता है, भोग की ओर। हमें कब ये मिलेगा, कब ये होगा, कब ये नहीं होगा, कितने पैसे कब मिलेंगे, कब हमें गाड़ी मिलेगी, कब बंगला मिलेगा, कब ये नहीं है, कब ये वो नहीं। तो भोग की ओर ही जाता है। तो बुद्धि भी ज़्यादातर भोग की ओर चली जाती है। उसके साथ अगर हम वर्णमाला में बात करें तो जो बुध के जो अक्षर है वो है ट ठ ड ढ अण, और इसकी जो वनस्पति है वो है अपामार्ग। और बुध के जो आदि देवता पाराशर जी ने कहे हैं वो स्वयं भगवान विष्णु है। और 10 महाविद्या में माँ त्रिपुरा सुंदरी जो है वो बुध का रूप है। तो आपके कुंडली में अगर बुध कहीं दूषित है या बुध का कोई उपाय करना है तो माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना कीजिए या भगवान विष्णु के जाप कीजिए, या बुध का जो स्टोन है सब लोग जानते हैं, एमरल्ड नीले रंग का वो स्टोन, पन्ना जिसको बोलते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। बुध के मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बुध के उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आज का ये बुध का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप सब लोग को पसंद आया हो तो आप सब लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ जानकारी लेके मैं एक के बाद एक टॉपिक और एक के बाद एक ग्रह नक्षत्र सबको लेके आ रहा हूँ। तो आप सब लोगों का साथ सहयोग और सहकार मिलता रहे तो हमें थोड़ा उत्साह बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।